लोकसभा चुनाव हो गया, सातों चरणों का मतदान खत्म हो गया और सातवें चरण के मतदान के दिन ही इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग की चर्चा काफी लंबे वक्त से थी कि इंडिया गठबंधन एक मीटिंग करने वाला है, लेकिन यह मीटिंग में क्या होगा, इस मीटिंग में मुद्दे कौन कौन से रहे और आखिर इस मीटिंग में तय क्या हुआ, आज ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उल्टा चश्मा यूसी आपको बताएगा। हमारे पास वो तस्वीरें हैं, वो वीडियो हैं जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग के हैं। अंदर कौन कौन से नेता शामिल हुए, कौन से नेता नहीं आए, क्या क्या बातें हुई और वो कौन कौन से लिस्टें थी, वो कौन कौन से पर्चे थे, एक एक बात आज हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, सातवें चरण का मतदान भी हो गया है और इसी बीच इंडिया गठबंधन ने अहम मीटिंग बुला ली। जब तमाम सियासी दल इस आकलन में उलझे हैं एनडीए की कि कितने परसेंट वोट पड़ा, कितना वोट मिला, उस बीच इंडिया गठबंधन ने एक कदम आगे चलते हुए अपने गठबंधन की मीटिंग बुला ली। यह मीटिंग कई मायनों में अहम है। अहम क्यों है? अहम इस वजह से है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन जिस पर यह आरोप लगाए गए कि वो बिखरा हुआ है, वो इंडिया गठबंधन जिस पर यह आरोप लगाए गए कि उसके जो घटक दल हैं उनके अंदर सामंजस्य नहीं है, उनमें कोई तारतम्यता नहीं है, संवाद की कमी है, उस इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने आज दिल्ली से यह संदेश दे दिया कि उनके अंदर एकजुटता है। और चुनाव सातवें चरण का मतदान खत्म भी नहीं हो पाया, उसके बीच इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह मीटिंग बुला ली। अब इस मीटिंग में कौन कौन पहुंचा, क्या क्या बातें हुई, एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक एक तस्वीर समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये वो पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो मीटिंग की है। आप देख सकते हैं तमाम नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं, तमाम चेहरों को आप पहचानते हैं, आप ये जानते हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन बैठा है। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूं जो प्रमुख नेता इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं इधर से अखिलेश यादव बैठे हैं, सीताराम येचुरी है, फारूक अब्दुल्ला है, शरद पवार है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी, राम गोपाल यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ इतने ही नेता हैं ऐसा नहीं है, तमाम और भी नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं, उनके बारे में भी आपको बताते हैं और दिखाते हैं। संजय सिंह को आप देख सकते हैं, राघव चड्ढा बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी है, कल्पना सोरेन है, राहुल गांधी है, केसी वेणुगोपाल है। ये इंडिया गठबंधन के तमाम वो महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिन्होंने तकरीबन इस 2.5 महीने के चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में खूब प्रचार किया। कल्पना सोरेन की बात कर लीजिए, पूरे झारखंड को अकेले संभाला है। हेमंत सोरेन नहीं है, हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, एक मामले में जेल चले गए। तब से कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली। लेकिन क्या सिर्फ तस्वीरें हैं? नहीं, एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो इस मीटिंग का है, जिससे आप आसानी से समझ सके कि इस मीटिंग में बाकी और कौन कौन लोग थे। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं संजय सिंह, मुकेश सहनी बिहार से आते हैं, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, तेजस्वी बैठे हैं, राम गोपाल, सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, और अखिलेश के हाथ में एक लिस्ट है, सीताराम येचुरी के हाथ में कुछ कागज है, सोनिया गांधी के हाथ में कुछ कागज नजर आ रहे हैं, और फिर से देखिए कल्पना सोरेन के हाथ में एक लिस्ट है, प्रियंका गांधी के हाथों में लिस्ट है, संजय सिंह के पास कुछ पेपर्स है। यानी कि कुछ अहम मंथन इस मीटिंग में जरूर हुआ है। चंपाई सोरेन के हाथ में भी लिस्ट है, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, हर किसी के हाथों में कुछ लिस्टें दी गई है। लेकिन इस लिस्ट में है क्या? इस मीटिंग में बातचीत क्या हुई, कौन से मुद्दे थे, मैं आपको वो बताना शुरू करता हूं कि आखिर इसमें था क्या और मुद्दे क्या क्या थे। पहली बात, मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि जिस संवादहीनता के आरोप लगाए गए इंडिया गठबंधन पर, उसके लिए यह तस्वीर जवाब है। जिस तरह से कल्पना सोरेन ने झारखंड में प्रचार किया, तेजस्वी यादव ने बिहार में मोर्चा संभाला, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का मोर्चा संभाला, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, गोवा, तमाम राज्यों में मोर्चा संभाला। लेफ्ट की अलग अलग पार्टियों ने पश्चिम बंगाल और केरला को साधने की कोशिश की। ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं है, यह आपके अंदर एक सवाल होगा, इसका भी जवाब आपको मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मीटिंग का एजेंडा समझ लीजिए। मीटिंग में इस बात पर मंथन हुआ कि 7 चरणों में जिस तरह से मतदान हुआ, उस मतदान में क्या कुछ निकल करके आया। ये तमाम नेता इसलिए बैठे क्योंकि तेजस्वी यादव के पास बताने के लिए कुछ होगा बिहार के बारे में, अखिलेश यादव के पास बताने के लिए कुछ होगा उत्तर प्रदेश के बारे में,
अनिल केजरीवाल दिल्ली के बारे में बताएंगे, राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक कहे जाते हैं, वो कुछ बताएंगे। सोनिया गांधी का तजुर्बा कैसा रहा इस चुनाव में, क्योंकि वो पहला मौका है जब चुनावी राजनीति से दूर हो गई, राज्यसभा चली गई, उनकी जगह राहुल गांधी चुनाव लड़े, तो उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या एक्सपीरियंस है, फारूक अब्दुल्ला ने क्या देखा, शरद पवार ने क्या देखा अपने अपने अलग अलग राज्यों में। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर प्रचार किया, तो उत्तर प्रदेश की क्या ग्राउंड रिपोर्ट उनके पास है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स को आप भूल जाइए, ये वो नेता है जो जमीन की राजनीति करते हैं, जो समझते हैं कि जनता के असली मुद्दे क्या है। तो इनका क्या फीडबैक है, 80 लोकसभा सीटों को लेकर अखिलेश यादव क्या सोचते हैं। तेजस्वी यादव ने 251 से ज्यादा चुनावी रैलियां कर दी, तो तेजस्वी यादव के पास क्या फीडबैक है। और तभी इसी वजह से ये मंथन हुआ, जो मंथन मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कल्पना सोरेन बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल महिला है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जरूर आती है, उनके पति मुख्यमंत्री रहे, उनके ससुर मुख्यमंत्री रहे, वो स्वयं विधानसभा का उपचुनाव इस चुनाव में लड़ी है गांडे की सीट से। लेकिन उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस था, जिस तरह से कल्पना सोरेन ने आक्रामक प्रचार किया, भावनात्मक प्रचार किया, तो वो झारखंड की 14 सीटों को कैसे देखती हैं, तेजस्वी बिहार को कैसे देखते हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने भी खूब चुनाव प्रचार किया है, प्रियंका गांधी ने प्रचार किया है, तो इन लोगों का अपना अपना आकलन क्या है। दूसरा जो मुद्दा इस मीटिंग में रहा, वो मुद्दा यह था कि अगर देश की जनता ये जनादेश देती है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में होता है, तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जैसा कि जयराम रमेश ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन अगर बहुमत की स्थिति में आता है तो 48 घंटे के अंदर हम प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा कर देंगे, हम ये तय कर लेंगे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। क्योंकि ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा गया इंडिया गठबंधन से, ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम घटक दलों ने देश के सामने रखा, और मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स ने बार बार इंडिया के दलों के नेताओं को घेर घेर कर यह सवाल पूछा कि आपका पीएम फेस कौन है। तो उस सवाल के जवाब को तलाशने की भी कोशिश इस मीटिंग में की गई। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये कि अगर ये जो तमाम चेहरे आप मेरे सामने देख रहे हैं, अगर इन तमाम दलों की कोशिश के बावजूद इंडिया गठबंधन उस मैजिकल नंबर को टच नहीं कर पाता है, यानी कि 272, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। और अगर ऐसी जरूरत पड़ती है कि एनडीए में जो शामिल दल हैं उनको अपने साथ लिया जा सके, तो वो कौन कौन से दल होंगे जिनसे इंडिया गठबंधन के नेता संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जयराम रमेश ने भी कहा है कि एनडीए में शामिल घटक दलों का भी हम स्वागत करेंगे, बशर्ते उसके लिए आला कमान की इजाजत की जरूरत होगी। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है, और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। तो क्या 272 तक पहुंचने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता ऐसी भी कोई कोशिश कर सकते हैं। और एक जो की फैक्टर है इस चुनाव का, जो बहुत जरूरी है, जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतकर आएंगे, क्या उन निर्दलीय प्रत्याशियों की भी जरूरत पड़ सकती है। तमाम निर्दलीय प्रत्याशी आपके सामने है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर हो, चाहे वो बिहार में पवन सिंह हो, चाहे वो राजस्थान में रविंदर सिंह भाटी हो। ये तमाम वो चेहरे हैं, अगर ये चुनाव जीतते हैं तो क्या इनका भी समर्थन लेने की कोशिश की जा सकती है। सारी माथापच्ची इस बात पर है। देखिए, मोटा मोटा फिगर इंडिया गठबंधन के नेताओं के पास है कि वो कितनी सीटों पर जीत रहे हैं, कितनी सीटों पर फाइट में है, कितनी सीटों पर उनके जीतने की स्थिति नहीं बन पा रही है। ये तमाम आंकड़ा लेकर ये नेता बैठे जुटे और इन्होंने मीटिंग की। और लोकतंत्र में ऐसी तस्वीरों का आना भी जरूरी है और शुभ भी माना जाता है। क्यों? जब आप लोकतंत्र में कोई चुनाव लड़ते हैं, जब आप जनता की अदालत में होते हैं और आप ये दावा करते हैं कि आप एकजुट होकर चुनाव लड़े हैं, तो आपको अपनी एकजुटता शुरू से लेकर आखिर तक टॉप टू बॉटम दिखानी भी पड़ती है और ये बताना पड़ता है कि वाकई आप एकजुट हैं।
और शायद ये वीडियो, ये तस्वीरें उसी बात की गवाह है कि हम एकजुट हैं जिस तरह से ये मीटिंग की गई है। अब इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल करके आएगा, मीटिंग से कौन सी तस्वीर निकलेगी, कौन सा मुद्दा निकलेगा, फिलहाल ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जो तमाम खबरें हमारे पास आई उसके मुताबिक हमने आपको जो बातें बताई, इंडिया गठबंधन की बैठक में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, उन तमाम बातों पर मंथन किया गया है कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। और एक और विशेष बात, एक और महत्वपूर्ण बात जिस पे यहाँ बात हुई, वो है स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी। जहां ईवीएम रखी हैं, जहां मतगणना होगी, वहां की सुरक्षा। आप याद कीजिए, अखिलेश यादव ने भी अपील की है अपने कार्यकर्ताओं से कि हताश मत होइए, एग्जिट पोल्स के किसी आंकड़े पर भरोसा मत करिए जो गोदी मीडिया आपको दिखा रहा है। अपनी ताकत को, अपने तेवर को बनाए रखिए और सुबह 5 बजे से लेकर 4 जून के दिन सुबह 5 बजे से लेकर जब तक परिणाम घोषित नहीं हो जाते, सर्टिफिकेट नहीं मिल जाते, तब तक स्ट्रांग रूम को मत छोड़िए। राहुल गांधी ने भी अपने कार्यकर्ताओं से यही अपील की है। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर काउंटिंग में गड़बड़ी ना हुई तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत मुश्किल है। और अब सट्टा बाजार के आंकड़े भी सामने आए हैं, जो वीडियो आप उल्टा चश्मा पर देख भी सकते हैं। हमने ये भी आपको बताया है कि 4 जून को लेकर अखिलेश यादव ने क्या आशंका जताई है, उसका भी वीडियो उल्टा चश्मा उसी पर आप देख सकते हैं। एक एक खबर चुनाव से जुड़ी, काउंटिंग से जुड़ी हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण खबर भी जो 7वें चरण के मतदान के बीच निकल करके आई है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन ने मीटिंग करके अपने आप को एक कदम आगे कर लिया है। अब हर किसी को इंतजार 4 जून का है।